तो लास्ट क्लास में हमने आपको एरे का इंट्रोडक्शन बता दिया था कि एरे क्या होती है। और एक मिनट जस्ट, एरे किस हिसाब से वर्क करती है। तो हमने आपको ऐसा बताया था कि आपको एक डेटा टाइप लेना पड़ता है। डेटा टाइप ये इंडिकेट करता है कि उस एरे में सारी वैल्यूज कैसी, क्योंकि एरे में जो कनेक्शन होता है बेटा वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब है कि सारे एलिमेंट पर वैल्यू एक जैसी ही स्टोर होगी। फिर एक एरे नेम लेते थे और फिर यहां पर हम लोग साइज देते थे। ये स्ट्रक्चर अपने पास होता था, ऐसे हम लोग डिक्लेयर करते थे। जर्नल हमें जो लेना होता है वो इंटीजर टाइप की लेनी होती है, तो हम लोग इंट करते हैं। एरे का नेम कुछ ARR या ए या कुछ भी आप दे सकते हैं। साइज यहां पर हम लोग क्या करते हैं, साइज लिख देते हैं। और साइज को हम लोग ऊपर क्या करते थे, हैच डिफाइन एक मैक्रो बना देते थे साइज नेम का, और वो हम डिफाइन कर देते थे 10 के, तो 10 हो जाएगा। तो इस टाइप से चीज होती थी। बाकी आपको हमने रीड करना बता दिया था, प्रिंट करना बता दिया। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओ लेवल के लिए। क्वेश्चन ऐसा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रिवर्स ऑफ अ एरे। एक एरे का बेटा क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स का मतलब क्या है, पहले आप वो भी समझ लीजिएगा। मतलब ये कि अगर आपने इनपुट इस टाइप से दिया 1 2 3 4 5 7 9 10 11 10 एलिमेंट हमें लेने, आप काउंट करिए कितने एलिमेंट्स हो गए ये। 3 3 6 3 9, और मान लीजिए हमने यहां दे दिया माइनस का 2। तो आउटपुट जो आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि -2, फिर 11, फिर 10, 9 7 5 4 3 2 1, इस टाइप का आउटपुट आना चाहिए। तो प्रोग्राम में क्या क्या चीजें हम लोग बेसिक जो हमें करना है तो वो हम पहले कर लेते हैं। आपको पता है हैच इंक्लूड stdio.h हर प्रोग्राम में लिखते हैं, तो हमने लिख दिया। हैच डिफाइन एरे के प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं साइज के लिए, तो साइज यहां पर हमने मान लीजिए 10 ले लिया। फिर मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के आपको पता है कि एरे डिक्लेयर करेंगे ए, साइज हमने दे दिया, और एक वेरिएबल आई भी लेकर चलेंगे। इतना तो लेकर ही चलना है। तो यहां हमने आपसे बोला प्रिंटफ इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। और यहां पर जो रिवर्स है ये 1D एरे का है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि रिवर्स ऑफ अ 1 डायमेंशनल 1D एरे। प्रिंटअप के बाद रीड करने का तरीका आपको पता होगा। फॉर i इक्वल 0, i लेस देन साइज होता है और i प्लस प्लस होता है। और रीड होता है स्कैन एफ %d कामा एड्रेस ऑफ ai, इस तरीके से। तो बताएं, यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है हमसे। उनका बेटा कोई डाउट है यहां तक? नहीं सर। अब रिवर्स कैसे होगा, तो पहले तो लॉजिक समझिएगा। आप यहां पर देखिए, जैसे आपको इसका और इसका रिवर्स करना है, इसका और इसका, और इसका रिवर्स होना है, इसका रिवर्स होना है, इसका रिवर्स होना है, और इसका। तो आप ये बताओ, अगर हम इधर से जाएं और इधर से वापस आए तो पहले का रिवर्स हो रहा है आखिरी वाले से। तो हमने देखिए क्या किया, एक काम आपके आपके हिसाब से हम काम करते हैं आसान तरीके से। यहां पर एक वेरिएबल और यूज किया हमने जे नेम से, और एक वेरिएबल और लिया टेम्प से। तो यहां पर हमने लिखा फॉर इनिशियलाइजेशन में 2 वेरिएबल दे दिए। इनिशियलाइजेशन में 2 चीजें भी दी जा सकती हैं,
कामा लगाकर दी जाती। तो आई को 0 से किया और कामा लगाकर जे को हमने किया जो साइज है उससे एक कम, क्योंकि मोनिका बेटा आखिरी इंडेक्स क्या होता है, आप जैसे यहां पर है, जैसे एक साइज कम अगर, आता है। हाँ ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो साइज होती है उससे कम आता है। तो आई को हम स्टार्टिंग के लिए ले रहे हैं और जे को लास्ट के लिए ले रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, आई और जे को ऐसे ही इनिशियलाइज किया। और फॉर लूप में 2 सेमी कॉलन तो आपको देने ही पड़ते हैं। अच्छा आप ये बताइए, स्वैपिंग में मतलब यहां पर जो भी चीज आप एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं जिसको हम स्वैपिंग बोलते हैं, तो आई को आप बढ़ा रहे हैं, हाँ या ना, और जे को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। 9 के बाद फिर क्या हुआ, 8 हुआ। आई 0 के बाद क्या हुआ, 1 हुआ। आई 1 के बाद 2 हुआ। ये क्या होता जा रहा है, एक एक कम होता जा रहा है। यस या नो, बताएं बेटा। यस सर। आई इंक्रीज हो रहा है, जे डिक्रीज। अच्छा कब तक इंक्रीज करोगे भैया, आप इधर से चलते जाइए और ये इधर से बैक आता जाए, लेकिन जब आप एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे क्या तब भी स्वैपिंग करेंगे? नहीं सर। तब तक तो स्वैपिंग सारी हो गई ना। तो आई जो है वो जे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर आई जे से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब आप स्वैपिंग कर चुके हैं, और उसके आगे भी अगर स्वैपिंग कर देंगे तो फिर से वो उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो देखिएगा जरा, आई 0 से आई, सॉरी यहाँ जे इक्वल टू साइज -1, और तब तक करेंगे जब तक आई जे से छोटा है, और आई को हम एक एक बढ़ाते जाएंगे, जे को एक एक कम करते जाएंगे। तो दूसरा तरीका भी हम बता देंगे, जब आपको इनिशियलाइजेशन 2 चीजों से करना होता है तो कामा लगा कर दिया जाता है। अपडेशन 2 से है तो कामा लगा कर दोगे। अब अंकिता बेटा ये बताइए, ए और बी की जब स्वैपिंग करनी होती थी, स्वैपिंग का मतलब ये है कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो स्वैपिंग के बाद ए की वैल्यू 20 हो जाए और बी की वैल्यू 10 हो जाए। कैसे करते थे, कैसे करते हैं बेटा, नहीं पता? नहीं सर। अच्छा ये बताओ, आपके घर में एक चेयर ये है, दूसरी चेयर ये है, इस पर एक इंसान बैठे हुए हैं, इस पर एक दूसरे सज्जन बैठे हैं। आपको क्या करना है कि इस इंसान को इस चेयर पर ले जाना और इसको इस चेयर पर ले जाना। कंडीशन ये है, एक टाइम पर एक ही इंसान खड़ा हो सकता है, दोनों नहीं खड़े हो सकते, और एक इंसान के ऊपर दूसरा इंसान नहीं आएगा। बताएं क्या करें? अंकिता बेटा बताएं, ये तो आपके घर का काम है। सर एक इंसान उठ के बाहर चला जाएगा, वो उसकी जगह बैठ जाएगा। तो वो तो फिर वो खड़ा उधर है से ना, बाहर चला जाएगा तो वो है तो खड़ा है कि बाहर जाकर वो, मतलब एक टाइम पर एक ही इंसान स्टे हो सकता है। सर एक और अगर मेमोरी दे ले तो हाँ तो मैं एक उसको। चेयर और कहीं से ले आओ, इससे को भैया उठो 2 मिनट के लिए, इस पर बैठ जाओ, इसको उठाकर आप यहाँ बैठा दीजिएगा और फिर इसको यहाँ पर बैठा दीजिए। हो जाएगा कि नहीं बताएं? यस सर। जी सर। तो ये चीज करना होता है। तो यानी कि आपको एक तीसरा वेरिएबल चाहिए, तो हमने टेम्प लिया है ऊपर, टेम्प हमने लिया। अच्छा अपने पास 2 इंसान कौन सा है, एक एआई है और एक एजे है। पीछे के लिए आप जे ले रहे हैं, आगे के लिए आई ले रहे हैं। आइएगा कोडिंग। तो यहां पर आप क्या करिए, बॉडी में जाइए, टेम्प में आप एआई को स्टोर कर दीजिएगा, और एआई, क्योंकि एआई स्टोर हो चुका है टेम्प में, तो एआई की जगह पर आप एजे को स्टोर कर दीजिएगा, और एजे की जगह पर अब आप टेम्प को ले आइएगा। अब आप टेम्प को कर दिए तो स्वैपिंग हो गई। अब आप नीचे आइए, प्रिंट कराइए फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन साइज आई नस प्लस प्रिंट ऑफ, एक मिनट बेटा,
हाँ सर नमस्कार। तो printf परसेंटेज डी कामा AI, और यहां पर हम टैब दे देते हैं तो थोड़ा सा गैपिंग आ जाएगा। यहां पर हमने लिख दिया printf रिवर्स एरे। ये थोड़ी सी सुंदरता बढ़ाते जा रहे हैं, और इसी चीज को कॉपी किया हमने और पेस्ट कर दिया पहले, मतलब रिवर्स करने से पहले। तो यहां पर लिख दिया इंटर्ड एरे, यानी कि जो आपने इंटर की हुई इंटर्ड एरे, ये काम हमने किया। चलिए इसको जरा हम इरेज करते हैं। अच्छा एक काम, ये आपको अगर लॉजिक के स्क्रीनशॉट लेना हो तो जरा ले लीजिएगा इसको। चलिए अब हम आपको पहले रन करके दिखाते हैं। सर इसमें तो हम लोगों ने एक ही किया है ना, तो सारा नहीं होगा फिर? सब होगा, एक मिनट रुकिए। तो आप पहले आप आउटपुट के दर्शन करिएगा और फिर हम बता रहे हैं कैसे एग्जीक्यूट हुआ होगा। हमने मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे दे दिया, तो रिवर्स एरे ऐसे आ जाएगी आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम सही कर, तो देखिए रिवर्स आ रही कि नहीं, आप ये देखिए 10 जो यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, 9 ये वाला यहाँ पहुंच गया, 8 इस टाइप से। तो यहाँ पर एक बैकस्लैश एन और यूज कर दीजिएगा यहाँ पर। ये खैर आप इतना टेंशन ना लीजिए, बैकस्लैश एन ये सब आप नहीं भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अब एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, फिर आप डाउट पूछिएगा। साइज हमने 10 डिसाइड कर ली, इंट ए साइज आई जे टेम्प इंटर एलिमेंट आप एरे, ये हमने एलिमेंट रीड कर लिए, जो आपने इंटर किया वो हमने प्रिंट करा दिया, सिंपल। उसके बाद हमने बोला कि जब आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब इसका इससे स्वैपिंग होनी है, इसकी इससे स्वैपिंग होनी, और इसकी किसी से नहीं होनी। तो ये I0 है, ये I1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमने कहा इसको आप I नेट करिए, इसको J नेट करिए। I अगर J से छोटा है तो इसको आप इस वाले को कहीं दूसरी जगह स्टोर करा दीजिए। जैसे अंकिता ने बोला घर से बाहर चला जाए, तो मान लीजिए किसी दूसरी जगह स्टोर हो गया, फिर आप इस वैल्यू को यहां पर ले आइएगा, और क्योंकि ये यहां स्टोर है तो इसको आप यहां से यहां पहुंचा दीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या होगी, स्वैपिंग होगी। तो 5 यहां आ गया, 1 यहां आ गया। तो ये स्वैपिंग के स्टेप हो जाने के बाद I को आपने एक बढ़ा दिया तो I अब पहुंच गया यहां पर, J को एक कम कर दिया तो J यहां पर हो गया। अब स्वैपिंग किसकी किसकी होगी, इसकी इसकी। फिर I बढ़ेगा तो I हो जाएगा 2 इंडेक्स के हिसाब से, J हो जाएगा 2। अब आप देखोगे तो 2 2 से छोटा नहीं होता है तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। आप इसी एरे को फिर से जब प्रिंट करा दोगे तो वो रिवर्स हो चुकी है, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। बताएं बेटा। सर 2 से छोटा क्या समझ? तो ओ लेवल में स्वैपिंग का एक क्वेश्चन ये आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये एरे से नहीं रिलेटेड है। प्रोग्राम ये होता है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 numbers without using थर्ड वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल का यूज ही नहीं करना। ये वाला सर क्वेश्चन हर बार आता है। हाँ, तो थर्ड वेरिएबल का आपको यूज ही नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में। ना समझ में आए तो याद कर लेना, वो बहुत छोटा कोड है। ये तो आपको पता है, सी में आपको हमेशा ही लिखना है h include stdio.h मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे मेन फंक्शन के अंदर इंट a
कामा बी, फिर आप करेंगे प्रिंट ऑफ इंटर टू नंबर्स, दो नंबर इंटर करिए, इसको आप रीड कर लेंगे स्कैन एफ परसेंटेज डी कामा एड्रेस ऑफ ए कामा एड्रेस ऑफ बी के थ्रू। नंबर रीड कर लेने के बाद अब जब स्वैपिंग करेंगे तो ए इक्वल आप करेंगे ए प्लस बी। तो देखिए एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक समझते भी चलिए साथ साथ। जैसे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो जब आपने a प्लस बी किया तो a अब कितना हो गया 30। अब अगर आप यहां पर b इक्वल a माइनस b कर दें, a माइनस b, बहुत ध्यान से समझिए। और तो देखिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा? 10, हाँ 10 हो जाएगी, क्योंकि a आपके पास 30 है और b आपके पास 20 है, तो 30 माइनस 20 कितना हुआ 10। तो b हो गया 10। और अब अगर आप इसके बाद फिर से लिख दें a इक्वल टू a माइनस बी, तो बताइए अब a कितना हो जाएगा? ये वाला अभी ये कितना था 30 था, वो b कितना कर लिया 20, तो 30 माइनस 20 b। बताइए b की वैल्यू है और एक क्या चीज 20 10 हो गया ना सर b, तो 20 हुआ एक का। बेटा यहाँ पर a इक्वल a प्लस बी। आप ऐसे समझिए, एक मिनट जरा हम इसको क्लियर करें। आपने यहां पर नंबर दी तो मेमोरी में दो, एक a बनेगा एक b बनेगा। इसमें आपने 10 दिया मान लीजिए, इसमें 20 दिया। जब आप इस स्टेटमेंट में आए, कलर चेंज कर करके बता रहे हैं, इस स्टेटमेंट में तो a में आपने किया a प्लस बी, 10 प्लस 20 कितना होता है 30, तो ये हटकर अब कितनी वैल्यू हो गई 30। फिर आपने बोला b इक्वल टू a माइनस बी, तो 30 a पर अब 30 है, 30 माइनस b में कितनी है 20, 30 माइनस 20 कितना हो गया 10। तो इस वाले में क्या बना, ये हटके हो गया 10। फिर आप यहां पर आए a कितना है अभी तुम्हारे पास, तो 40, तो ये अब वो 20 हो जाएगा ना एक। हाँ हाँ, तो अभी कितना है 30 है, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20 हो गया। तो यही तो करना था, ये देखिए 20 यहां थी वो यहां आ गई, और जो 10 यहां थी वो यहां आ गई। हो गई स्वैपिंग की नहीं जी। बस यहां आप क्या कर देंगे प्रिंट ऑफ ए, और थोड़ा सा लिखने का तरीका और अच्छे से कर देते हैं, आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल परसेंटेज डी, टेप दे देते हैं या ऐसे दे देते हैं, आफ्टर स्वैपिंग नंबर्स आर परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। पहला परसेंटेज डी किसके लिए है ए के लिए, दूसरा बी के लिए। और इसी लाइन को कॉपी किया, उस स्वैपिंग की कोडिंग करने से पहले यहां पर एक बार पेस्ट किया, यहां हमने लिखा बिफोर स्वैपिंग नंबर्स आर दिस दिस दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पर। और अब इसको यही स्टेप फॉलो करेंगे। हाँ हाँ हमेशा ये, आप चाहें तो रन कर लीजिए, बहुत बड़ा नहीं है। तो इसको हमने स्वैपिंग विदाउट थर्ड डॉट सी। तो इंटर टू नंबर मांगेगा आपसे, यहां पर दो नंबर हमने 10 और 20 दे दी जैसे, तो बिफोर स्वैपिंग आया 10 20, आफ्टर स्वैपिंग आया 20 और 10। यहां बैकस्लैश एन कर दीजिएगा, बैकस्लैश एन। और एक चीज और ध्यान रखिए ओ लेवल वाले, आपको ये आउटपुट भी लिखना होगा वहां पर, ऐसा जो ये आता है ये चीज वहां पर लिखेंगे तब जाकर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो बहुत नंबर कट करते हैं वो लोग।
तो ये आउटपुट भी आपको ऐसे, ये नीचे वाला नहीं, लेकिन जो ऊपर के 4 लाइन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये लिखनी होंगी आपको। अंकिता बेटा बात समझ रहे हैं कि नहीं? सर लिखनी पड़ती है? यस सर। स्वैपिंग की स्पेलिंग जरा सही कर देते हैं। SWA। तो चलिए आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तब भी नहीं आ पाए, चलिए फिर लिखा रहने दो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना हम इसको इधर भी कर देंगे थोड़ा सा। चलिए आ गया इसी, हो गया सभी का स्क्रीनशॉट। 1 मिनट ये हटा देते हैं, अब कर लीजिएगा, थोड़ा साफ साफ आ जाएगा। और 1 मिनट जरा इसको भी हम उसी लाइन में ले आते हैं, तो पूरा कोड ही आपके पास एक साथ आ जाएगा। तो हो गया ना सभी का स्क्रीनशॉट? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट